बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा MTH 429 के अगले लेक्चर में खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो रहा है लेमा से। लेमा क्या चीज़ होती है? ये एक स्मॉल रिज़ल्ट होता है जो नॉर्मली हम लोग किसी थ्योरम को या किसी और चीज़ को प्रूव करने के लिए इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, लेमा उसका नेम है कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। ये दो मैथमेटिशियंस के नेम हैं, एक का नाम था कॉशी और एक का नाम था श्वार्ज़। एक फ्रेंच थे, एक जर्मन थे गालिबन। खैर, कॉशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी क्या कहती है वो देखते हैं पहले। लेट x इज इक्वल टू x1 x2 अप टू सो ऑन xn एंड y इज इक्वल टू y1 y2 अप टू सो ऑन yn बी एनी 2 पॉइंट्स ऑफ Rn। ठीक है, आर स्क्वायर आपने देखा था कि उसमें हमारे पास यूक्लिडियन प्रोडक्ट था। आर स्क्वायर हमारी प्लेन थी, ऑर्डर्ड पेयर थे, और हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ चुके हुए हैं कि जो हमारे पास एक्स एन या सी एन होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसमें एन टपल होता है। ये इसको बोलते हैं एन टपल, कि इसके अंदर एन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक हो गया, एक्स में भी एन कोऑर्डिनेट्स हैं, वाई में भी एन कोऑर्डिनेट्स हैं। ये बाद में हम इसको वेक्टर्स के तौर पे भी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जस्ट इनको पॉइंट्स के तौर पे ले लेते हैं। ऑफ आर एन और सी एन, ये रियल के भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स के भी हो सकते हैं। अगर ये आर एन में से होंगे तो ये सारे के सारे x1 x2 एक्स सो ऑन एंड y1 y2 सो ऑन, ये सारे रियल नंबर्स होंगे। और अगर ये सी एन में से होगा तो फिर ये x1 x2 अप टू सो ऑन, ये सारे कम्प्लेक्स होंगे, ये भी सारे कम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, देन समेशन सिग्मा, कैपिटल सिग्मा, इसको हम क्या पढ़ते हैं? समेशन। समेशन का मतलब है सम ऑफ ऑल के फ्रॉम 1 टू n x के y के एब्सोलूट वैल्यू। ठीक है, अगर इसको हम एक्सपेंड करके लिखें या इसको ओपन करके लिखें तो ये क्या बनेगा हमारे पास? एब्सोलूट वैल्यू ऑफ k की जगह 1 रखेंगे तो x1 y1 प्लस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x2 y2 प्लस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ x3 y3 प्लस सो ऑन प्लस एब्सोलूट वैल्यू ऑफ xn yn। ठीक है, ये चीज़ बन रही है कि ये प्रोडक्ट्स का सम है। इज लेस देन और इक्वल टू समेशन k फ्रॉम 1 टू n x के होल स्क्वायर पावर 1/2 इंटू समेशन k फ्रॉम 1 टू n y के होल स्क्वायर y के स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। अब आपके दिमाग में किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो ये नहीं हो सकते। उसकी रीज़न ये है कि ये जो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनका इसके बाद का मतलब ये है कि k को जब आप वेरिएशन देंगे 1 से n तो ये हमारे पास बनेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस x4 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट, इस सारे की पावर 1/2। तो अब आपको समझ आई कि वो कैंसिल आउट नहीं होते। स्क्वेयर्स का सम जो है वो ज़रूरी नहीं कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे भी इनका मतलब क्या है कि y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस yn स्क्वायर, तो ये भी स्क्वेयर्स का सम है, ज़रूरी नहीं वो स्क्वायर हो या ना हो, तो इसलिए ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होते। ठीक है जी, प्रूफ इसको करना है हम, तो वी अज्यूम दैट x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास 0 एलिमेंट्स नहीं है। 0 एलिमेंट्स अगर ये हों फिर तो ये अंडरस्टूड है, फिर तो ये भी सारा कुछ 0, ये भी 0, 0 इज़ लेस और इक्वल टू 0, 0 इज़ इक्वल टू 0 हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, 0 के लिए ये अंडरस्टूड है, इसलिए हम इसको नॉन ज़ीरो ले रहे हैं। ठीक हो गया जी। अगर x इक्वल टू 0, इस बात का मतलब ये है कि x इज़ इक्वल टू 0 0 0 0 0, y अगर 0 हो तो फिर इसका मतलब है 0 0 0 0 0। चलें जी, हमने एक नंबर यहाँ पे सपोज किया ai विच इज़ इक्वल टू xi होल स्क्वायर xi स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस xn स्क्वायर, और हमने एक नंबर रखा bi जो किस फॉर्मेट में लिया हमने yi स्क्वायर ओवर yi स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस सो ऑन yn स्क्वायर। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई कि जब आप एक i की जगह 1 रखेंगे तो ये x1 ओवर x1 स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, ये अगर 2 रखेंगे तो a2 विल बी इक्वल टू x2 स्क्वायर ओवर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस सो ऑन एंड सारे। ठीक है, सिमिलरली ये वाले ai एंड bi आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ये हमें कैसे पता चला नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स हैं? क्योंकि हम यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारे के सारे स्क्वायर्स हैं और हमें पता है कि स्क्वायर जो है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। क्या हो सकता है कि x1 सपोज 0 हो जाए तो ये 0 का स्क्वायर 0 होगा, वो भी नेगेटिव नहीं होगा। 0 हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है जी, सिमिलरली इस तरह सपोज इसका ये 0 हो सकता है तो 0 का स्क्वायर भी क्या होगा? 0, तो ये 0 हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं जा सकता। सो नाउ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स एंड देयरफॉर
ए आई बी आई इज़ लेस और इक्वल टू ए आई बी आई अंडर रूट लेस और इक्वल टू ए आई प्लस बी आई ओवर 2। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, ये है ज्योमेट्रिक मीन, और राइट हैंड साइड पे क्या है हमारे पास, अरिथमेटिक मीन। का नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स की ज्योमेट्रिक मीन जो है वो कभी भी अरिथमेटिक मीन से लार्जर नहीं हो सकती, या स्मॉलर होगी या फिर इक्वल हो सकती है, लेकिन लार्जर नहीं हो सकती, यानी एक्सीड नहीं कर सकती। ठीक है जी, आगे हमने ब्रैकेट में रीज़न बताइए, बिकॉज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स कैन नॉट एक्सीड देयर अरिथमेटिक मीन। ठीक है, नॉन नेगेटिव नंबर्स जब भी होंगे तो उनकी ज्योमेट्रिक मीन हमेशा लेस और इक्वल टू रहती है, किससे, अरिथमेटिक मीन से। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी, किस किस की, ये देखें ए आई और बी आई की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की, ये और ये हमें नज़र आ रहा है। ए आई इंटू बी आई जब आपने मल्टीप्लाई करना तो एक्स आई वाई आई, ठीक है, और ये हमारे पास क्या आ गया, समेशन के फ्रॉम 1 to n एक्स के होल स्क्वायर 1/2, समेशन के फ्रॉम 1 to n वाई के स्क्वायर पावर 1/2। ठीक है, ये कहाँ से आया हमारे पास, हम जब स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे इन दोनों के प्रोडक्ट को, इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्स आई स्क्वायर इंटू वाई आई स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल, लेकिन डिनोमिनेटर में सम है तो सम का स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल नहीं होगा, तो वो पावर 1/2 आ जाएगी, यहाँ पर भी पावर 1/2 आ जाएगी। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू 1/2, ये 1/2 क्या चीज़ है, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है इसको हमने सेपरेट करके लिख लिया 1/2। उसके बाद हमने वैल्यू पुट करनी है ए आई और बी आई की, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये ए आई है और ये बी आई है। ठीक हो गया, समिंग दीज इनइक्वालिटीज़ एज आई वेरीज फ्रॉम 1 to n वी हैव, हमने क्या कर दिया, हमने इन सारी जितनी भी इनइक्वालिटीज़ बनेंगी कैसे बनेंगी कि पहले आप x की i की जगह 1 रखें तो ये x1 y1 इज़ लेस देन और इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, फिर क्या बनेगी x2 y2 लेस और इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, इसी तरह एंड सो ऑन n तक। हमने क्या कर दिया, हमने इन सबको सम कर लिया, जितनी भी हमारे पास ये इनइक्वालिटीज़ बनेंगी उन सबको सम किया, तो ये क्या हो जाएगा जी, x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस सो ऑन xn yn, न्यूमिनेटर में ये हो जाएगा। डिनोमिनेटर चूँकि सबका सेम आ रहा है, ठीक है, आई की जगह जब आप 1 रखते हैं 2 रखते हैं 3 रखते हैं तो इनको तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन डिनोमिनेटर को फ़र्क नहीं पड़ता, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम यही आएगा, और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, x1 y1 x2 y2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn yn लेस और इक्वल टू 1/2। सिमिलरली आपने राइट हैंड साइड्स को जब सम करना है तो राइट हैंड साइड में भी ये 1/2 सब में से कॉमन आ गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पे भी सबका सेम है, डिनोमिनेटर्स को हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा है, समेशन को हमने ओपन किया कैसे, के की जगह पहले आपने 1 रखना तो ये x1 स्क्वायर हो जाएगा, फिर के की जगह 2 रखेंगे x2 स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये x3 स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन, और सम का मतलब होता है प्लस, इन सबको ऐड करना है। ठीक है, यानी ये चीज़ और ये चीज़, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली चीज़ है ये दोनों सेम है, ये बात क्लियर हो गई। और इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे कहा था कि ये पहले x1 y1 आएगा फिर x2 y2 आएगा, सिमिलरली यहाँ पर भी x1 आएगा x1 स्क्वायर फिर x2 स्क्वायर फिर x3 स्क्वायर एंड सो ऑन, और यहाँ पे क्या आएगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है, हमने क्या किया, हमने x वालों को ऐड कर लिया क्योंकि उन सबका एलसीएम सेम था, और y वालों को भी ऐड कर लिया, उनका भी सबका एलसीएम सेम था, तो ये x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया, अब ये गौर करें तो ये हमारे पास सेम है, न्यूमिनेटर भी और डिनोमिनेटर भी। ठीक है जी, यहाँ पर भी ये भी हमारा सेम है, ये भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस यहाँ भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होकर 1 बचेगा, 1 + 1 2 होता है, और 1/2 इंटू 2, वो 2 और 2 से कैंसिल हो गया, हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में जो टर्म थी हमने इससे दोनों साइडों को मल्टीप्लाई कर दिया, जब दोनों साइडों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे ये 1 से मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी, न्यूमिनेटर को अगर हम सम की फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखेंगे, समेशन एक्स के वाई के और के फ्रॉम 1 to n। अब यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना चाहें तो के की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा x1 y1 एब्सोल्यूट वैल्यू, प्लस सम की वजह से हम क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर के की जगह 2 पुट करेंगे x2 y2
प्लस फिर सम की जगह सम की वजह से प्लस लिखा हमने, फिर के की जगह 3 लिखेंगे x3 y3 एंड सो ऑन। लिखते लिखते जो लास्ट टर्म हमारी लिखी जाएगी वो होगी n, के 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, और वो क्या हो जाएगा एक्स एन वाई एन। ठीक है, ओवर ये हमारी जो चीज़ें, इसको आप उस साइड पे ले गए थे, मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो वो हमारे पास क्या होगा, समेशन के फ्रॉम 1 to n एक्स के स्क्वेयर 1/2, समेशन के फ्रॉम 1 to n वाई के स्क्वेयर पावर 1/2। ठीक है जी, ये हमने देखा था कि जब हम लोगों ने ये डिफ़ाइन किए थे ए और बी, ये जैसे हमने ए डिफ़ाइन किया था, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस सो ऑन प्लस xn स्क्वेयर। हम इसको जब सम की फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे आता है, समेशन के फ्रॉम 1 to n x के होल स्क्वेयर। ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ, और इसकी पावर 1/2। ठीक हो गया जी। ये पावर 1/2 कहाँ से आई थी, मैं रिपीट कर दूँ, ये हमने यहाँ पे स्क्वेयर रूट लिया हुआ है इनका, इसका भी और इसका भी, तो इनका स्क्वेयर रूट ले लिया गया था, ये पावर 1/2 आ गई। तो ये हमारे पास आ गई काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। वो क्या कहती है कि समेशन के फ्रॉम 1 to n एक्स के वाई के एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू समेशन के फ्रॉम 1 to n एक्स के स्क्वेयर होल पावर 1/2 इंटू समेशन के फ्रॉम 1 to n वाई के स्क्वेयर होल पावर 1/2। ठीक है जी, एज रिक्वायर्ड। तो उम्मीद है आपको काशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की समझ आ गई होगी और प्रूफ भी आपको समझ आ गया होगा।